नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया के इस नए ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की, जिसका नाम है SMED यानी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। SMED का कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने और मशीन सेटअप टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि SMED क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे इंडस्ट्री में लागू करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं SMED के जरिए। इंट्रोडक्शन टू SMED। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, SMED यानी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस लीन मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसका मैं उद्देश्य है मशीन सेटअप और चेंज ओवर टाइम को कम से कम करना, आइडियली 10 मिनट से भी कम में। सोचिए, अगर किसी प्रोडक्शन लाइन में हर बार चेंज ओवर में आधा घंटा या उससे ज्यादा समय लग रहा हो, तो वो सीधा प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। SMED इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। ये हर स्टेप को एनालाइज करता है और देखता है कि कौन से एक्शंस जरूरी हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें सिंप्लीफाई या एलिमिनेट किया जा सकता है। जब हम इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन फ्लो और भी स्मूथ हो जाता है, मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ती है, आउटपुट इंप्रूव होता है और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट चेंजेस बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो SMED ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बनाता है ताकि वे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। अगर हम इसके में बेनिफिट्स पर नजर डालें तो ये सेटअप और चेंज ओवर टाइम को बहुत हद तक कम करता है। इसका लक्ष्य होता है सिंगल डिजिट चेंजओवर्स यानी 10 मिनट से कम समय में सेटअप पूरा करना। इससे मशीन यूटिलाइजेशन और आउटपुट दोनों इंप्रूव होते हैं, प्रोडक्ट चेंजओवर्स तेज और आसान हो जाते हैं और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती हैं। ओरिजिन ऑफ SMED। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि SMED क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं SMED की शुरुआत कहाँ से हुई थी। SMED का कॉन्सेप्ट विकसित किया था शिगेयो शिंगो नाम के एक जापानी इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने, जो टोयोटा कंपनी के साथ बहुत करीब से काम करते थे। उन्होंने इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS का एक अहम हिस्सा बनाया। उस समय टोयोटा का मकसद था प्रोडक्शन को इतना फ्लेक्सिबल बनाना कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच चेंज ओवर में टाइम बर्बाद न हो। शिंगो ने यह महसूस किया कि अगर सेटअप टाइम को ड्रास्टिकली कम किया जाए तो जस्ट इन टाइम जीट प्रोडक्शन को पूरी तरह सपोर्ट किया जा सकता है। यानी जब जरूरत हो तभी प्रोडक्ट बनाना, बिना ज्यादा स्टॉक रखे और बिना मशीन्स को लंबे समय तक आइडल छोड़े। SMED ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक नया दिशा दी। आज इसे ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है हाई एफिशिएंसी, क्विक रिस्पॉन्सिवनेस और कम वेस्ट के लिए। अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो SMED को शिगेयो शिंगो ने टोयोटा में डेवलप किया था। इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। इसका डिजाइन जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। यह सेटअप से जुड़ी हुई वेस्ट को एलिमिनेट करने पर फोकस करता है और यह छोटे बैचेस व फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करता है। व्हाट इज सेटअप टाइम? अब जब हमने SMED की उत्पत्ति और उसके उद्देश्य को समझ लिया, तो अगला सवाल आता है, आखिर ये सेटअप टाइम होता क्या है? सेटअप टाइम वो कुल समय होता है जो किसी मशीन, इक्विपमेंट या प्रोसेस को पिछले बैच के पूरा होने के बाद अगले प्रोडक्शन के लिए तैयार करने में लगता है। इसमें कई एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जैसे टूल्स बदलना, मशीन की एडजस्टमेंट करना, अलाइनमेंट सेट करना, क्लीनिंग करना और प्रोडक्शन शुरू करने से पहले क्वालिटी चेक्स करना। जितना ज्यादा सेटअप टाइम होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन डिले और डाउन टाइम बढ़ेगा और इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। यही कारण है कि SMED का मैं फोकस सेटअप टाइम को कम से कम करने पर होता है, ताकि प्रोडक्शन फ्लो और भी स्मूथ बने, मशीन की कैपेसिटी का बेहतर उपयोग हो और कंपनी कस्टमर डिमांड के अनुसार जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके। आखिरकार जब सेटअप टाइम कम होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस बना पाता है एफिशिएंसी और प्रोडक्ट वैरायटी के बीच। अगर हम इसे समराइज करें तो सेटअप टाइम वह समय है जो मशीन को अगले बैच के लिए तैयार करने में लगता है। इसमें एडजस्टमेंट्स, टूल चेंजेस और क्लीनिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। लंबे सेटअप के कारण प्रोडक्शन डिले और इनएफिशिएंसी बढ़ती है। सेटअप टाइम कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और यह फ्लेक्सिबल व डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SMED।
तो दोस्तों, अब बात करते हैं SMED के ऑब्जेक्टिव्स की। जैसा कि हमने अभी समझा, SMED का पूरा कॉन्सेप्ट सेटअप और चेंज ओवर टाइम को कम करने के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इसका असली उद्देश्य सिर्फ समय घटाना नहीं, बल्कि पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। SMED का मेन गोल होता है चेंज ओवर टाइम को 10 मिनट से भी कम करना, वो भी बिना क्वालिटी या सेफ्टी से कोई समझौता किए। जब सेटअप टाइम इतना कम हो जाता है तो मशीन यूटिलाइजेशन अपने आप बढ़ जाती है और प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव और प्रोडक्टिव बन जाता है। इससे एक और बड़ा फायदा होता है, इन्वेंटरी लेवल्स घटते हैं, लीड टाइम कम होता है और छोटे बैच साइजेस में प्रोडक्शन करना आसान हो जाता है। यानी कंपनी ज्यादा वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स भी कम समय में बना सकती है। SMED केवल टूल्स और टेक्निक्स तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज भी है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर को प्रमोट करता है। संक्षेप में इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: चेंज ओवर टाइम को 10 मिनट से कम करना, मशीन यूटिलाइजेशन को बढ़ाना, स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना, इन्वेंटरी लेवल्स कम करना और लीड टाइम घटाना, और सबसे अहम, ऑपरेटर्स को एक्टिवली इंप्रूवमेंट एफर्ट्स में शामिल करना। इंटरनल वीज एक्सटर्नल सेटअप। अब जब हमें SMED के ऑब्जेक्टिव्स समझ में आ गए हैं, तो अगला स्टेप है ये जानना कि SMED असल में सेटअप एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करता है। SMED में सेटअप एक्टिविटीज को 2 हिस्सों में बांटा गया है: इंटरनल सेटअप और एक्सटर्नल सेटअप। इंटरनल सेटअप वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो सिर्फ तब की जा सकती हैं जब मशीन पूरी तरह बंद हो। उदाहरण के लिए टूल चेंज करना, डाई को रिमूव या इंस्टॉल करना, या मशीन अलाइनमेंट करना। इन कामों के लिए प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है। वहीं एक्सटर्नल सेटअप में वे एक्टिविटीज आती हैं जो मशीन चलते हुए भी की जा सकती हैं, जैसे अगला टूल या पार्ट तैयार करना, मटेरियल को लाना या डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। SMED का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, जितनी ज्यादा इंटरनल एक्टिविटीज हो उन्हें एक्सटर्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज मशीन चलती अवस्था में की जा सकेंगी, उतना ही मशीन का डाउन टाइम कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप को अलग अलग आइडेंटिफाई और प्लान करके हम पूरी सेटअप प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर्स के लिए काम आसान बना सकते हैं और चेंज ओवर्स को फास्ट व प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। संक्षेप में, इंटरनल सेटअप सिर्फ तब किया जा सकता है जब मशीन बंद हो। एक्सटर्नल सेटअप मशीन चलते हुए किया जा सकता है। इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल में बदलना समय बचाता है, इससे डाउनटाइम कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। साथ ही यह बेहतर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट करता है। SMED इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स। अब तक हमने जाना कि SMED क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इंटरनल व एक्सटर्नल सेटअप में क्या फर्क होता है। अब चलिए बात करते हैं SMED को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। SMED को लागू करना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और स्टैंडर्डाइजेशन तीनों का बड़ा रोल होता है। सबसे पहले हमें अपने करंट सेटअप प्रोसेस को ध्यान से ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना होता है, यानी यह समझना कि अभी कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है और किन जगहों पर इनएफिशिएंसी मौजूद है। इसके बाद इन सभी एक्टिविटीज को 2 भागों में बांटा जाता है: इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज। जब ये सेपरेशन क्लियर हो जाता है, तो अगला कदम होता है जितनी इंटरनल एक्टिविटीज संभव हो उन्हें एक्सटर्नल में कन्वर्ट करना। उसके बाद बचे हुए स्टेप्स को सिंप्लीफाई, ऑर्गेनाइज और ऑप्टिमाइज किया जाता है, ताकि हर एक्शन लॉजिकल, तेज और आसान हो जाए। और अंत में पूरी इंप्रूव्ड सेटअप मेथड को स्टैंडर्डाइज और डॉक्यूमेंट किया जाता है, ताकि हर बार सेटअप करते समय वही बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हो सके। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से न केवल सेटअप टाइम घटता है, बल्कि प्रोसेस और भी कंट्रोल्ड, रिपीटेबल और एफिशिएंट बन जाता है। संक्षेप में, वर्तमान सेटअप प्रोसेस को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करें, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज को अलग करें, इंटरनल सेटअप्स को जहां संभव हो एक्सटर्नल में बदलें, सभी स्टेप्स को सिंप्लीफाई, ऑर्गेनाइज और ऑप्टिमाइज करें, और अंत में प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज और डॉक्यूमेंट करें। टेक्निक्स यूज्ड इन SMED। अब जब हमने SMED को इम्प्लीमेंट करने के स्टेप्स समझ लिए हैं, तो अगला सवाल आता है SMED में कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं ताकि चेंजओवर्स तेज और आसान बन सकें। SMED में विभिन्न मैकेनिकल और ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट्स लागू की जाती हैं,
जो सेटअप को सिंप्लीफाई करती हैं और टाइम कम करती हैं। साथ ही एक्यूरेसी और सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उदाहरण के लिए क्विक रिलीज क्लैंप्स और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल करके टूल्स को जल्दी अटैच और डिटैच किया जा सकता है। इसके अलावा प्री सेटिंग डाइज या टूल्स मशीन चलती अवस्था में ही किया जा सकता है, जिससे मशीन डाउनटाइम घटता है। कई बार सेटअप प्रोसेस में पैरेलल ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, जहां मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ अलग अलग टास्क कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ पोजीशनिंग गाइड्स, स्टॉपर्स और लिमिटर्स का उपयोग करके टूल्स और डाइस को सही जगह पर आसानी से अलाइन किया जाता है। एसएमईडी में विजुअल मैनेजमेंट और कलर कोडिंग भी बहुत मददगार साबित होती है। ये ऑपरेटर्स को स्टेप्स जल्दी आइडेंटिफाई करने और एरर्स कम करने में मदद करती हैं। इन टेक्निक्स के प्रयोग से इंडस्ट्रीज को मिलता है स्मूथ ट्रांजिशंस, रिड्यूस्ड डाउनटाइम और कंसिस्टेंट प्रोडक्शन क्वालिटी। संक्षेप में, क्विक रिलीज क्लैंप्स और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का उपयोग, मशीन चलते समय डाइज या टूल्स को प्री सेट करना, मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ पैरेलल ऑपरेशंस करना, पोजीशनिंग गाइड्स, स्टॉपर्स और लिमिटर्स का इस्तेमाल, विजुअल मैनेजमेंट और कलर कोडिंग के जरिए आसान पहचान। बेनिफिट्स ऑफ एसएमईडी। तो अब जब हमने एसएमईडी की टेक्निक्स को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि एसएमईडी को इम्प्लीमेंट करने से वास्तव में कौन कौन से फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा है सेटअप टाइम कम होने से मशीन्स लंबे समय तक ऑपरेशनल रहती हैं, जिससे सीधे तौर पर आउटपुट और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। एसएमईडी के कारण डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच ट्रांजिशन स्मूथ हो जाते हैं, जो आज के फास्ट चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में बेहद जरूरी है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करता है कि क्वालिटी कंसिस्टेंसी बनी रहे। साथ ही वेटिंग टाइम, एक्सेस इन्वेंटरी और ओवर प्रोडक्शन जैसी कॉस्ट्स भी कम हो जाती हैं। एसएमईडी सिर्फ टूल्स और प्रोसेसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कल्चर भी बनाता है जहां एम्प्लॉइज लगातार बेटर, फास्टर और स्मार्टर तरीके ढूंढते हैं सेटअप्स करने के लिए। मुख्य बेनिफिट्स को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। डाउन टाइम कम होता है और मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स इंप्रूव होती है। इन्वेंटरी और प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी और रिपीटेबिलिटी एनहांस होती है। टीम वर्क और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट प्रमोट होता है। एग्जाम्पल, प्रेस मशीन सेटअप। अब जब हमने एसएमईडी के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और टेक्निक्स समझ लिए हैं, तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे सामान्य एग्जाम्पल है प्रेस मशीन ऑपरेशंस, जहां डाई चेंजओवर्स यूजुअली बहुत समय लेते हैं। एसएमईडी लागू करने से पहले ये सेटअप प्रोसेस लगभग 90 मिनट तक ले लेती थी। इसमें मैन्युअल अलाइनमेंट, टाइटनिंग और एडजस्टमेंट्स शामिल थे, जिससे मशीन डाउनटाइम बढ़ जाता था और प्रोडक्शन स्लो हो जाता था। लेकिन एसएमईडी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद, जैसे क्विक चेंज क्लैंप्स, प्रीसेट डाइज और टूल्स का सही ऑर्गेनाइजेशन, वही सेटअप अब लगभग 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इस ड्रास्टिक रिडक्शन का सीधा फायदा है मशीन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट होता है और फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट चेंजेस और स्मॉल बैच प्रोडक्शन भी आसान हो जाता है। इस एग्जाम्पल से साफ दिखता है कि एसएमईडी कैसे कॉम्प्लेक्स सेटअप प्रोसेसेस को सिंपल, स्टैंडर्डाइज्ड और एफिशिएंट टास्क्स में बदल देता है। मुख्य पॉइंट्स को देखें। सेटअप टाइम 90 मिनट से घटकर लगभग 10 मिनट। क्विक रिलीज क्लैंप्स और प्रीसेट डाइस को इंट्रोड्यूस किया गया। मैनुअल एडजस्टमेंट्स की जगह फिक्स्ड पोजीशनिंग मेथड्स का उपयोग। मशीन यूटिलाइजेशन और आउटपुट में काफी वृद्धि। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन और छोटे बैच साइजेस संभव हुए। चैलेंजेस इन एसएमईडी इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, अब तक हमने एसएमईडी के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स और बेनिफिट्स समझ लिए हैं। लेकिन ध्यान रहे, एसएमईडी को इम्प्लीमेंट करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में इसके सामने कई चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी ऑपरेटर्स या स्टाफ जो पुराने तरीकों के आदी हैं, वे नई टेक्निक्स अपनाने में रिलक्टेंट महसूस करते हैं। इसके अलावा बहुत बार प्रॉपर टूल्स, इक्विपमेंट या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का अभाव भी एसएमईडी इम्प्लीमेंटेशन को स्लो कर देता है। अगर टूल्स सही नहीं है या सेटअप स्टेप्स स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, तो एफिशिएंसी के प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। एक और कॉमन चैलेंज है डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स को एक साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ता है, वरना सेटअप इंप्रूवमेंट्स इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाती। और हाँ, एडिक्वेट ट्रेनिंग और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऑपरेटर्स को स्टेप्स सही से समझ नहीं आते या डॉक्यूमेंटेशन अनक्लियर है,
तो एरर्स और डिलेज बढ़ जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल एसएमईडी इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सपोर्ट, ताकि रिसोर्सेज और गाइडेंस मिले, टीम वर्क और ऑपरेटर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, माइंडसेट फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, ना कि सिर्फ क्विक फिक्सेस। जब ये चैलेंजेस हैंडल कर लिए जाएं, तो एसएमईडी एक पावरफुल टूल बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेशनल एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। मुख्य पॉइंट्स को समराइज करें। ऑपरेटर्स में रेजिस्टेंस और लो इन्वॉल्वमेंट, सही टूल्स और इक्विपमेंट का अभाव, डिपार्टमेंट्स के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन, एडिक्वेट ट्रेनिंग और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन की कमी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सपोर्ट और टीम वर्क की आवश्यकता। एसएमईडी एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, अब जब हमने एसएमईडी के चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स समझ लिए हैं, तो आइए जानते हैं कि एसएमईडी का लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या महत्व है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मूल लक्ष्य है वेस्ट को मिनिमाइज करना और प्रोडक्शन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। एसएमईडी इस गोल में एक एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि यह सीधे तौर पर कई प्रकार के वेस्ट को रिड्यूस करता है, जैसे वेटिंग टाइम, अननेसेसरी मोशन और ओवर प्रोडक्शन। सेटअप टाइम कम होने से प्रोडक्शन को लार्ज बैचेस से स्मॉलर, मोर फ्लेक्सिबल रन्स में शिफ्ट किया जा सकता है, वो भी बिना एफिशिएंसी या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। इस तरह स्मॉल बैच प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाती है और मशीन यूटिलाइजेशन भी बढ़ती है। इसके अलावा एसएमईडी लीन सिस्टम्स जैसे जस्ट इन टाइम, जीट और कंटिन्यूअस फ्लो को पूरी तरह सपोर्ट करता है, क्योंकि जब सेटअप फास्ट और प्रेडिक्टेबल हो, तो प्रोडक्शन तुरंत कस्टमर ऑर्डर्स के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। मार्केट की बदलती जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल बन जाती है। एसएमईडी सिर्फ मशीन्स और प्रोसेसेस तक सीमित नहीं है, यह एक कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी प्रमोट करता है। हर ऑपरेटर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है, नए आइडियाज लाता है और प्रोसेसेस को लीन और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। सार में कहें तो एसएमईडी प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का ब्रिज बनाता है, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य पॉइंट्स को ध्यान में रखें। टाइम, मोशन और ओवर प्रोडक्शन के वेस्ट को कम करता है। स्मॉलर बैच साइजेस और फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग को अनेबल करता है। जस्ट इन टाइम और कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अनुसार रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव करता है। लीन कल्चर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट को स्ट्रेंथन करता है। समरी। तो दोस्तों, आइए अब हम आज के सेशन का समरी समझें और याद करें कि एसएमईडी वास्तव में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। एसएमईडी या सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज लीन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे प्रभावी टेक्निक्स में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य है सेटअप और चेंज ओवर टाइम को ड्रास्टिकली कम करना, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोसेस ज्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। एसएमईडी का सीक्रेट इसके स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में छिपा है। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज को क्लियरली सेपरेट किया जाता है। फिर सभी सेटअप स्टेप्स को सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि अननेसेसरी एक्शंस एलिमिनेट हो सकें। अंत में इंप्रूव्ड मेथड्स को स्टैंडर्डाइज और डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित हो। एसएमईडी की असली ताकत सिर्फ टेक्निक्स में नहीं, बल्कि टीम वर्क, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और एफिशिएंसी और क्वालिटी पर फोकस्ड माइंडसेट में है। जब ऑपरेटर्स एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट कल्चर अडॉप्ट करता है, तो एसएमईडी ऑर्गेनाइजेशंस को कम्पेटिटिव, रिस्पॉन्सिव और कस्टमर ओरिएंटेड बनाता है। मुख्य पॉइंट्स को समराइज करें। एसएमईडी सेटअप टाइम को सिंगल डिजिट मिनट्स तक कम करता है। इंटरनल सेटअप्स को एक्सटर्नल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करता है। मशीन यूटिलाइजेशन और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाता है। लीन, जीट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। टीम वर्क और ऑपरेशनल एक्सेलेंस की कल्चर को बिल्ड करता है। अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो किया, तो अब आप समझ गए होंगे कि एसएमईडी क्यों मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का पावरफुल टूल है। दोस्तों, ये था हमारा एसएमईडी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज ट्रेनिंग सेशन। हमने जाना कि एसएमईडी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस और लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका महत्व। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन भी समझा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और सीखने में मदद मिली, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी और भी ट्रेनिंग वीडियोस मिस न करें। नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और लीन या मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक कवर करें। धन्यवाद दोस्तों। TUV ग्लोबल इंडिया के साथ बने रहिए और सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।